एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो मैं ईरान को मिटा दूंगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की परमाणु चेतावनी, अगर अमेरिका ने मुस्लिम देशों पर कदम उठाया तो हम अमेरिका को राख बना देंगे। क्या ये केवल जुबानी जंग है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? आज की वीडियो में हम जानेंगे इस खतरनाक टकराव की पूरी कहानी, सच्चाई, साजिशें और एक ऐसा अंजाम जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। मुख्य स्क्रिप्ट। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच पुरानी दुश्मनी ने एक नया रुख ले लिया। अप्रैल 2025 में इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की एक संदिग्ध न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक की। ये जगह ईरान के अंदर एक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र में थी, जिसे पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां महीनों से मॉनिटर कर रही थीं। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, और सिर्फ बयान नहीं, बल्कि असली हमला भी। ईरानी ड्रोन्स ने इजराइल के मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट्स पर सटीक हमले किए। दुनिया अभी इस स्थिति को समझ ही रही थी। तभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हलचल मचा दी। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली में कहा, अगर ईरान ने इजराइल पर दोबारा हमला किया तो मैं ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ऐसा लगेगा जैसे वो देश कभी था ही नहीं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, इसमें वो गुस्सा और जुनून था जो एक सुपर पावर के नेता की भाषा होती है। अमेरिका ने तुरंत अपनी नेवी की 5वीं फ्लीट को खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन और फाइटर जेट्स पूरी तरह तैयार है। मध्य पूर्व एक बारूद का ढेर बन गया था, जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती थी। ईरान ने भी चुप रहने की बजाय अपनी रणनीति शुरू की। उसने चीन, रूस और अपने अन्य साथी देशों से गुप्त बातचीत शुरू की और समर्थन पक्का किया। लेकिन असली जलजला तब आया जब पाकिस्तान ने खुलकर एक चेतावनी दी, और वो भी परमाणु हथियारों के जरिए। एक वायरल वीडियो आया जिसमें एक पाकिस्तानी जनरल, जिसका नाम छुपाया गया, ने कहा, अगर अमेरिका ने मुस्लिम देशों पर हमला किया तो पाकिस्तान परमाणु जवाब देगा। हम कमजोर नहीं हैं और अब खामोश नहीं रहेंगे। इस बयान के बाद सैटेलाइट तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें देखा गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। ब्रिटेन अमेरिका के साथ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी शांति वार्ता की अपील कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाई, लेकिन वीटो पावर्स ने कोई ठोस निर्णय नहीं लेने दिया। सोशल मीडिया पर साजिशों और अफवाहों की बाढ़ आ गई। कुछ कह रहे थे कि यह सब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की साजिश है। कुछ का मानना था कि ये युद्ध केवल हथियार कंपनियों और तेल व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हर जगह भ्रम और डर का माहौल था। सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब ईरान ने घोषणा की, अगर इजराइल ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन जारी रखा तो हम तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला करेंगे। इसके तुरंत बाद इजराइल ने अपनी डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव कर दी। नागरिकों को शेल्टर्स में भेजा जाने लगा। ईरान ने अपने सहयोगी संगठनों हिजबुल्लाह और हूथी को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया। इसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक और बयान दिया, हम किसी और की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अगर इस्लामी दुनिया की अस्मिता को चुनौती दी गई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। न्यूक्लियर जवाब हमारी मेज पर है। अमेरिका ने कहा, अगर कोई देश हमारी कार्रवाई में दखल देगा तो हम सीधा जवाब देंगे। यह धमकी अब पाकिस्तान को सीधी चेतावनी थी। हालात और गंभीर हो गए जब कुछ हैकर्स ने अमेरिकी सैन्य सैटेलाइट सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। अफवाहें थीं कि ये ईरान या पाकिस्तान की साइबर टीम्स का काम था। अब दुनिया न्यूक्लियर तबाही के एकदम करीब पहुंच चुकी थी। आखिर में कुछ देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की। तुर्की, कतर और स्विट्जरलैंड ने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए सीज फायर की कोशिश की। इस वक्त के लिए युद्ध टल गया है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। एक भी गलत कदम इस बारूद के ढेर को फोड़ सकता है।